नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारियां कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ और ये क्लास आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर है जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, यानी एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि सितार का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? तो सितार का जो आविष्कार किया था वो किया था आमिर खुसरो ने, यानी दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि रक्त में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण जम्हाई आती है? तो ये किसकी अधिकता के कारण आती है? तो ये आती है CO2 के अधिकता के कारण, यानी 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है? तो कितनी है? तो मैराथन दौड़ की जो दूरी निर्धारित है वो 26 मील 385 गज है, यानी 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे संबंध रखता है ये 73वां संविधान संशोधन? तो इसका जो संबंध है वो है पंचायती राज अधिनियम से। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण है ये अशोक ने करवाया था। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो किन किन के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है? चलिएगा, 7 के 4 ऑप्शन आप लोग हैं देख लीजिएगा। तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि छोटा लक्ष्य अपराध है किसका कथन है? तो ये किसका है? तो छोटा लक्ष्य अपराध है ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है? तो चैत्य मठ का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि जीने की कला के प्रतिपादक कौन है? तो जीने की कला इसके जो प्रतिपादक हैं वो है श्री श्री रविशंकर। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न रहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में? तो भारत ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो कहाँ पर होती हैं? 14 का आंसर आपको देना है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो बताओ कहाँ पर जो मौसमी घटनाएं वो कौन से मंडल में होती हैं? 14 का राइट आंसर तो ये होती है क्षोभ मंडल में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न के संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में है, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 16 की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? बताओ किसकी होती है? सबसे लंबी जो हड्डी है वो जांग की होती है। 16 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये प्रत्येक वर्ष
28 फरवरी को मनाया जाता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? तो कब जीता था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध को जीता था। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा हुआ था? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि सतमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? तो कौन से उपनिषद में किया गया? तो सतमेव जयते का उल्लेख है ये मुंडको उपनिषद में किया गया है। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? तो कौन सी स्थल की खुदाई सबसे पहले हुई थी? 22 का आंसर तो ये हुई थी हड़प्पा की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है किसी संगठन के इलेक्ट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो इस वेब पेज को कहा जाता है पोर्टल। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? यानी काट कॉटन मिल है वो भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? तो कौन से आयोग के द्वारा हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच है ये हंटर कमीशन के द्वारा हुई थी। 26 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध ये बनाया गया रावी नदी के तट पर। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 28 है आपके सामने। दक्कन की चाबी किस किला को माना जाता है? तो दक्कन की चाबी ये माना जाता है असीरगढ़ के किला को। किसको? असीरगढ़ के किला को। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न के मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होती है? बताओ किसकी कमी की वजह से ये डिहाइड्रेशन हो जाता है? तो डिहाइड्रेशन होता है जल की कमी के कारण। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो शरीर का वो अंग है हृदय। ये कभी भी आराम नहीं करता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो प्रथम भारतीय फेलो बनाया गया था ये बनाया गया था एसी वाडिया को। यानी 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 32 से आपके सामने कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था रुड़की में। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? बताओ कौन है? तो रक्त स्कंदन में जो सहायक विटामिन है ये है विटामिन के। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 34 आ जाता है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? तो किसके विरोध में चला था? तो स्वदेशी जो आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कोश का भित्ति किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो कोश का भित्ति ये पाई जाती है पादप कोशिका में। यानी 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 36 है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू। यानी 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के लिए
नामित प्रथम महिला फ़िल्म स्टार कौन थीं? तो कौन थीं? तो राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम महिला फ़िल्म स्टार थीं, वो थीं नरगिस दत्त। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो बताओ कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? तो बंगाल के शोक में जाना जाता है दामोदर नदी को। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।